हेलो दोस्तों, ये मैंने आर्टिकल गूगल से लिया है और इसको पढ़ते हैं और इसको कुछ सीखते हैं इससे। देखो, मीट आईएएस ऑफिसर सर्जना यादव एंड नो व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट क्रैकिंग यूपीएससी एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। मीट आईएएस ऑफिसर रंजना यादव से मिलिए एंड नो जानिए वाट सी हैज़ टू से जो उनका कहना है अबाउट बारे में क्रैकिंग यूपीएससी को कैसे क्रैकिंग करना, यूपीएससी एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग, बिना कोचिंग के। ठीक है, अब आगे सक्सेस जो स्टोरी ऑफ आईएएस टॉपर सर्जना यादव। ये हेडिंग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे से पढ़ते। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज वन ऑफ द कंट्रीज टफेस्ट एग्जाम। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है इज वन ऑफ द कंट्रीज टफेस्ट एग्जाम। वो देश का सबसे कठिन या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट, इसकी तैयारी करते समय एस्पिरेंट्स आर फेस विथ मैनी डायलमाज। एस्पिरेंट जो एस्पिरेंट हैं आर फेस्ड सामना करते हैं विथ मैनी डायलमा। डायलमा का मतलब होता है बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं। समटाइम कई बार दे थिंक वो सोचते हैं कि कोचिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। कोचिंग है वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पास करने। बट देन सम कैंडिडेट्स हैव ए डिफ़िकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट लेकिन सम कैंडिडेट कुछ विद्यार्थियों का या कुछ कैंडिडेट का हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग राय है। देयरफॉर इसलिए टू क्लियर दिस एग्ज़ाम कन्फ्यूज़न, देयरफॉर इसलिए टू क्लियर दिस एग्ज़ाम कन्फ्यूज़न, इस एग्ज़ाम की कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए वी विल टेल यू व्हाट आईएएस ऑफिसर सर्जना यादव हैज़ टू से ऑन कोचिंग। वी विल टेल यू, हम तुम्हें बताएंगे व्हाट आईएएस ऑफिसर सर्जना यादव हैज़ टू से ऑन कोचिंग। जो आईएएस ऑफिसर सर्जना यादव का कहना है और कोचिंग पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेट्स अस टेल यू इफ वन कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। लेट्स अस टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इफ वन कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, अगर कोई व्यक्ति एआईए ऑफिसर बन सकता है विदाउट टेकिंग कोचिंग, बिना कोचिंग लिए हुए, विदाउट टेकिंग कोचिंग क्लासेस, बिना कोचिंग क्लासेस लिए हुए, और नोट नहीं भी। सर्जना क्लियर्ड यूपीएससी इन हर थर्ड अटेम्प्ट एंड हर स्टोरी विल क्लियर डाउट रिगार्डिंग कोचिंग। देखो, सर्जना ने क्लियर किया यूपीएससी इन हर थर्ड अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में, एंड हर स्टोरी विल क्लियर, उनकी स्टोरी जो क्लियर द डाउट, जो आपके मन में डाउट है रिगार्डिंग कोचिंग के अंदर, जो आपके अंदर जो डाउट है उसको दूर करेगी।
आप देख सकते हो ये सर्जना यादव हैं। ठीक, ये सर्जना यादव जी देख सकते हो आप, ये सर्जना यादव जी हैं, देख लीजिए आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हो, अभी भी देख लीजिए, ये रही। चलो आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्जना यादव के अनुसार, सी गेव हर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स वाइल वर्किंग फुल टाइम। सी गेव उन्होंने दिया हर फर्स्ट 2 अटैम्प्ट, शुरुआती के 2 अटैम्प्ट उन्होंने दिए वाइल वर्किंग फुल टाइम काम करते समय दिए। हावेवर फिर भी सी कुड नॉट क्लियर एंड फेल्ड। सी कुड नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं कर पाई और फेल हो गई। ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम। ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम, पाउसिटी का मतलब कमी के कारण। ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम, टाइम की कमी के कारण। सी लेफ्ट हर जॉब इन 2018 एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फुल डेडिकेशन। सी लेफ्ट हर जॉब, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी इन 2018 में, एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फुल डेडिकेशन। 2018 में उन्होंने जॉब छोड़ दिया, इसके बाद उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करना शुरू कर दी। इन 2019 में सी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 126 रैंक इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बाय सेल्फ स्टडिंग एट होम। इन 2019 में सी सिक्योर्ड, उन्होंने प्राप्त किया, सिक्योर्ड का मतलब प्राप्त किया, AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक 126, ठीक, इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बाय सेल्फ स्टडी, स्वयं की पढ़ाई की वजह से। एट होम यानी घर में पढ़ाई, यानी घर में रह कर के उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। सी फाइनली टेस्टेड सक्सेस इन हर थर्ड अटैम्प्ट। सी फाइनली का मतलब आखिर तौर पर, टेस्टेड का मतलब स्वाद लिया या सफलता, सक्सेस पाई इन थर्ड अटैम्प्ट पे, तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलता पाई। देख लो यहाँ भी है, इनका फोटो है, गार्डन का भी हो सकता है, कहीं का भी हो गाइस। सर्जना कहती हैं दैट माने कि इट डिपेंड ऑन द डिज़ायर ऑफ द कैंडिडेट। इट डिपेंड, ये निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ायर माने इच्छा, ऑफ द कैंडिडेट की। इफ़ ही या सी, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। इफ़ सी वांट्स टू टेक कोचिंग और नॉट। इफ़ यदि सी वांट्स टू टेक कोचिंग और नॉट। इफ़ सी वांट, वह चाहती है, चाहता है कोचिंग लेना, वो उसके ऊपर यानी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। इफ़ यू फील दैट यू हैव कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड योर स्ट्रेटजी इज बेटर फॉर यूपीएससी, देन यू रिले ऑन सेल्फ स्टडी एंड कैन आल्सो गेट सक्सेस। देखो, उनका कहना है
इफ़ यू फील दैट यू हैव कंप्लीट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आपके पास स्टडी मटेरियल कंप्लीट है, एंड योर स्टडी इज़ बेटर फॉर यूपीएससी, आपकी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, अच्छी है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, देन यू रिले ऑन सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी पर लगे रहो, स्वयं से पढ़ाई करो, एंड कैन गेट सक्सेस, और सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। ठीक, उनका कहने का मतलब ये है। रीडिंग 2-3 books for each subject will make it difficult for you to complete the syllabus within the stipulated time। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित समय, जो आपने निर्धारित किया है वो सब। रीडिंग माने पढ़ना, 2-3 बुक्स, 2-3 ठो बुक्स, फॉर ईच सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप 2-3 किताब पढ़ते हो, विल मेक इट डिफ़िकल्ट, आपको ये कठिन बना देगा, फॉर यू, आपको, टू कंप्लीट योर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, आपका जो निर्धारित समय है। मतलब कहने का मतलब आप निर्धारित समय पर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मतलब ये। सी सजेस्ट्स, वो सुझाव देती हैं, दैट माने कि वन शुड चूज ए गुड बुक फॉर ईच सब्जेक्ट एंड शुड क्लियर इट थोरोली। सी सजेस्ट, वो सजेशन देती हैं, दैट माने कि वन शुड चूज, किसी भी कैंडिडेट को चूज माने चुनना चाहिए, एक गुड बुक, अच्छी किताब, फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब विषय के लिए, शुड रीड इट थ्रोली, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। थ्रोली का मतलब होता है अच्छी तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, वन कैन गो फॉर कोचिंग इफ सी यही डज नॉट हैव प्रॉपर गाइडेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, वन कैन गो फॉर कोचिंग के लिए जा सकता है, इफ सी डज नॉट हैव प्रॉपर, उचित गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शक के पास भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर, फिर भी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक कोचिंग देन देयर इज नो नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक कोचिंग, अगर आप कोचिंग लेने के या कोचिंग जाने के योग्य नहीं हो, देन देयर इज नो नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टिल क्लियर द एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। यू कैन स्टिल, फिर भी, तुम कर सकते हो, स्टिल क्लियर द एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग, तुम बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, बाय सेल्फ स्टडिंग एट होम, स्वयं घर पर पढ़ के। तो ये था गाइस, यही था। आई होप यू मे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल। So thanks a lot dear, and thank you very much for watching this video.